नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की परतें खोलने जा रहे हैं जो रातों की नींद उड़ा सकती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि दोस्ती, डर और एक भयानक रहस्य का ऐसा जाल है जो आधी रात को एक सुनसान जंगल में सामने आता है। आइए देखते हैं कि कैसे एक मामूली सी रात मौत के खेल में तब्दील हो जाती है और कैसे ऐसे हालात में सिर्फ लॉजिक ही बचने का एक जरिया बनता है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक सवाल से जो किसी के भी दिल में खौफ पैदा कर सकता है। 3 दोस्त, एक वीरान जंगल और फिर एक चीख। उसके बाद क्या हुआ? चलिए सीधा इस रहस्य में उतरते हैं और पता लगाते हैं कि वो रात कैसे एक भयानक सपने में बदल गई। तो अब शुरू होती है वो भयानक रात जहां कहानी के किरदारों का हर एक कदम उन्हें मौत के और करीब ले जा रहा था। यहीं से असली डर की शुरुआत होती है। देखते हैं कि आखिर सब कुछ इतना गलत कैसे हो गया। रात का समय था, पूर्णिमा की रात। नरेटर अपने 2 दोस्तों सुरेश और अजय के साथ बाइक पर था। एक छोटे से ब्रेक के लिए वे रुके। नरेटर और सुरेश एक तरफ और अजय सड़क के दूसरी तरफ, बस कुछ ही पलों के लिए। लेकिन जब वो वापस बाइक पर आए तो अजय वहां था ही नहीं। पहले तो लगा कि शायद कोई मजाक कर रहा है, लेकिन तभी जंगल की खामोशी को चीरती हुई अजय की आवाज आई, भाई बचाओ। ये मजाक बिल्कुल नहीं था। जैसे ही वो आवाज की तरफ भागे, उन्हें पत्तों पर खून के ताजे धब्बे मिले और बस यहीं से डर का वो ठंडा एहसास शुरू होता है कि अजय वाकई किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। जरा सोचिए, ऐसी हालत में कोई क्या करेगा? खून के धब्बों के साथ साथ जमीन पर किसी को घसीटने के निशान भी थे और तभी उन्हें दूर एक काली साड़ी पहनी औरत दिखी जो अजय का पैर पकड़कर उसे घसीट रही थी। उसकी रफ्तार वो इंसानी नहीं थी। पलक झपकते ही वो जंगल के अंधेरे में कहीं गायब हो गई। ये साफ था कि ये किसी इंसान का काम नहीं हो सकता। अब कहानी हमें एक ऐसी जगह पर ले जाती है जहां से असल में डरावनी कहानियों की शुरुआत होती है। एक पुरानी वीरान कोठी। यहां डर और गहरा हो जाता है क्योंकि यहां सिर्फ डर नहीं बल्कि मौत उनका इंतजार कर रही थी। घसीटने के वो निशान उन्हें जंगल के बीचों बीच बनी एक पुरानी लकड़ी की कोठी तक ले गए। वो कोठी पूरी तरह से पेड़ पौधों से ढकी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो जंगल उसे धीरे धीरे निगल रहा हो। उसे देखकर ही कोई भी अंदर जाने से डर जाए। और अजय की चीखें ठीक उसी कोठी के अंदर से आ रही थीं। और यहीं पर आकर डर उन 2 दोस्तों को अलग कर देता है। नैरेटर को लगता है कि ये किसी साइको किलर का काम है और उन्हें अजय को बचाना चाहिए। लेकिन सुरेश को पूरा यकीन था कि ये कोई डायन है और अंदर जाना मतलब सीधे सीधे मौत को दावत देना है। एक तरफ दोस्त को बचाने की जिम्मेदारी, दूसरी तरफ अपनी जान बचाने का डर। जैसे ही नैरेटर ने दरवाजा खोला, चमगादड़ों का एक झुंड चीखता हुआ बाहर की तरफ भागा। अंदर हर चीज धूल और मकड़ी के जालों की मोटी परत से ढकी हुई थी। तभी उनकी नजर ऊपर गई। सीढ़ियों से खून टपक रहा था, एक एक बूंद करके। अब माहौल सिर्फ डरावना नहीं रहा बल्कि जानलेवा हो चुका था। जब वो हिम्मत करके ऊपर गए तो जो मंजर उन्होंने देखा वो दिल दहला देने वाला था। अजय की लाश छत से उल्टी लटकी हुई थी और उसका सिर गायब था। उनकी आंखों के सामने उनका दोस्त था, लेकिन अधूरा। और ठीक उसी पल जब वो ये खौफनाक नज़ारा देख ही रहे थे, पास के एक अंधेरे कमरे से अजय की आवाज आई, भाई मुझे बचाओ। पर यह कैसे हो सकता है? उसकी लाश तो ठीक उनके सामने थी। ये एक ऐसा सवाल था जिसका कोई जवाब नहीं था और यही बात डर को और भी ज्यादा बढ़ा रही थी। जब वे कांपते हुए उस कमरे में घुसे तो उन्होंने जो देखा वो किसी भी बुरे सपने से कहीं ज्यादा भयानक था। एक सरकटी औरत कोने में बैठी थी और उसकी गोद में अजय का कटा हुआ सिर था और वो सिर बोल रहा था। ये कहानी का सबसे खौफनाक और अविश्वसनीय मोड़ था। उस सरकटी औरत ने अजय का सिर अपने धड़ पर लगाया और एक ऐसी आवाज में बात की जो इस दुनिया की लग ही नहीं रही थी। उसने एक भयानक मांग रखी, मुझे मेरा असली सिर ला कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारा सिर ले लूंगी। इससे पहले कि नरेटर कुछ समझ पाता वे भागने लगे, लेकिन उस औरत की शक्ति बहुत ज्यादा थी। उसने सुरेश को अपनी नजरों से ही वश में कर लिया। नरेटर ने अपने दोस्त को वापस उस कोठी में जाते देखा और फिर उसने छुरी से अपना ही सिर काट लिया। अब नरेटर उस भयानक जगह पर बिल्कुल अकेला था। यहां से कहानी का फोकस बदल जाता है। नरेटर अब सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए नहीं भाग रहा है। उसे यह एहसास हो जाता है कि बचने का एकमात्र तरीका उस औरत के अतीत के रहस्य को सुलझाना है।
ये अब सिर्फ जान बचाने की लड़ाई नहीं, बल्कि एक पुराने राज को सुलझाने की एक खतरनाक खोज बन जाती है। उस औरत की आत्मा एक अनहोनी का नतीजा थी, मतलब एक ऐसी भयानक और अन्याय से भरी घटना जिसने उसे इस दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच फंसा दिया था। उसे शांति नहीं मिल सकती थी। और अब नैरेटर को उस घटना की सच्चाई जाननी थी, न सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए, बल्कि शायद उस आत्मा को भी मुक्त करने के लिए। उस औरत ने अपनी दर्दनाक कहानी सुनाई। कई साल पहले 3 शराबी लड़के पानी मांगने के बहाने कोठी में घुसे, लेकिन उनका इरादा नेक नहीं था। उन्होंने उसके पति को बेरहमी से मार डाला और फिर गुस्से और नशे में उसका भी सिर धड़ से अलग कर दिया। एक हंसता खिलता परिवार एक ही रात में तबाह हो गया। हत्यारों ने उसके शरीर को तो दफना दिया, लेकिन उसका सिर कहीं और फेंक दिया। उसकी आत्मा अधूरी थी, अपने शरीर से जुदा। उसे मुक्ति तभी मिल सकती थी जब उसका सिर उसके शरीर से मिले। और यही नैरेटर की जान बचने का एकमात्र और बेहद खतरनाक रास्ता था। तो अब नैरेटर सिर्फ एक डरा हुआ शिकार नहीं है, वो एक जासूस बन जाता है। उसकी अपनी जान एक ऐसी पहेली को सुलझाने पर टिकी है जो सालों से अनसुलझी पड़ी है। सवाल ये है कि क्या वो सुराग ढूंढ पाएगा? यहाँ नैरेटर का दिमाग ही उसका सबसे बड़ा हथियार बनता है। उसने भूत की कहानी की एक बहुत छोटी सी डिटेल पर ध्यान दिया, जिस पर शायद कोई और ध्यान भी न देता। भूत ने बताया था कि हत्यारे मछली खाने की बात कर रहे थे, लेकिन उसके पति ने तो सिर्फ एक मछली पकड़ी थी। नैरेटर ने तुरंत अंदाजा लगाया कि जरूर वे लोग और मछलियां पकड़ने पास के तालाब पर गए होंगे और सबूत मिटाने के लिए सिर को वहीं फेंका होगा। बस इसी छोटे से सुराग के सहारे वो कोठी के पीछे वाले भयानक तालाब पर गया। करीब 2 घंटे तक उसने ठंडे गंदे पानी में तलाशी की, हर पल इस डर के साथ कि कहीं भूत का मन न बदल जाए। और फिर आखिरकार उसके हाथ कीचड़ में धंसिए खोपड़ी से टकराए। उसने खोपड़ी को उस जगह पर लाया जहां औरत का बाकी शरीर दफन था। उसने दोनों का एक साथ पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया, और जैसे ही आग की लपटें ऊपर उठीं, उसने उस औरत की आत्मा को देखा, जो अब भयानक नहीं बल्कि शांत थी और धीरे धीरे आसमान की ओर जा रही थी। उससे आखिरकार मुक्ति मिल ही गई थी। उस आत्मा के मुक्ति के साथ ही नैरेटर भी आजाद हो गया। वो उस जंगल से भागा सूरज की पहली किरण की तरफ, और फिर कभी उस खौफनाक जगह की तरफ मुड़कर नहीं देखा। लेकिन वो रात हमेशा उसके साथ रहने वाली थी। ये कहानी सिर्फ डर के बारे में नहीं है, बल्कि ये भी बताती है कि कैसे सबसे भयानक दबाव में भी लॉजिक और समझदारी काम आ सकती है। अब सवाल ये उठता है, अगर कोई उस स्थिति में होता और उसके पास कहानी का सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा होता, तो क्या वो पहेली सुलझाकर अपनी जान बचा पाता, या डर उस पर हावी हो जाता?